नहीं होती है, बताओ। कोई भी कैसा भी हो, सच बात है कि नहीं? कोई सा भी अच्छा रिलेशनशिप तोड़ना हो तो पैसे का झगड़ा खड़ा करो, फौरन हो जाएगी। जब तक आप पैसे का झगड़ा नहीं खड़ा करोगे तब तक मित्रता बनी रहती है ना। सूक्ष्म में यही बात होती है। इसीलिए ताश भी खेलना है, अगर दोस्ती के लिए खेल रहे हो तो बड़े दुश्मन हो सकते हैं आपस में, इससे बढ़ के दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। कितनों की आहें, कितनों का क्या, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर में छोड़ करके औरतें अपनी ताश खेल रही हैं। काहे को माँ बनी? तशेड़ी बन जाती, बैठती जंगलों में, बैठ करके सब तशेड़ियां खेलती अपना आपस में, छोड़ती इन बच्चों के ऊपर में माँ बन के आने की किसने कहा था आफत। फिर उनके बच्चे भी तशेड़े बने, आदमी लोग भी तशेड़े, शराबी, गजेड़ू, ये सब बन करके मैं क्या करने यहाँ आई हूँ। दिल्ली में बहुत ज्यादा इसका जोर चला हुआ है। पंजाबी लोग तो सोचते हैं जब तक ताश नहीं खेलेंगे वो पंजाबी के नहीं हो। बड़ा दुख लगता है। जिस नानक ने इस बड़ी धरती पे जन्म लिया, दत्तात्रेय का साक्षात अवतरण जो हुआ, उनके जीते जी तो इनका इतना सताया उनको कि बस रे बस। और अब जब वो मर गए तो अब पंजाबी बन गए और उनके जान लो सब लोग। उनको जिस चीज से अत्यंत ग्लानि होगी वही सारे कार्य आप लोग करते जाओगे तो क्या कहा जाएगा। जो अपने पिता स्वरूप, जिन्होंने अपने लिए संसार में जन्म लेकर के, मनुष्य का जन्म लेना कोई आसान थोड़ी है, इतनी मेहनत की, उनके साथ कितनी हम लोग ज्यादती कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि किस चीज को मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं मना करूंगी। अगर आप बिजली में अपना हाथ देंगे तो मैं कहूंगी बेटे इसमें हाथ मत दो। और आपको समझना चाहिए कि माँ का दिल जितना टूटता है आपका अपने लिए नहीं टूट सकता। इसलिए मेरी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए एक माँ ही मेहनत कर सकती। इतने लोग रियलाइज सोल्स है दुनिया में, तुमको नहीं मालूम। इतने गुरु लोग हैं, सब जंगल में बैठे और हिमालय में बैठे मेरे से मिलने आते। मैं कहती क्या कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, तुम लोगों को मैं क्या करूं, वहां तुम्हारे को मैं क्या मर्तबान में भर के रख दूं, क्या करूं, तुम वहां काहे को बैठे हो। कहले माँ 12 साल तुम मेहनत करो, फिर आएंगे, बड़े खराब लोग होते हैं, हम तो नहीं आने वाले। किसी को उनके पास भेजो तो उनकी टांगे वांगे तोड़ देते। कहते बड़े जालिम लोग हैं, बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता, इनको मरने दो सब, ऐसे ही कहते। तुम ही हो, तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतना प्यार है जो इनके लिए तुम मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग के बस का जो आया उसी को मारने लग गए, डंडा लेके उसके पीछे पड़ गए। अभी यही पंडितों ने जो आज मंदिरों में बैठ करके तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, इन्होंने मरवाया कितनों को। और ये जो पोप बने घूमते हैं, इन्होंने क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया और अब भी कर रहे हैं। और तुम इन लोगों के पैरों में जा रहे हो, ये क्या धर्म करेंगे। 1.25 रुपए की श्रद्धा पे चलने वाले लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है। बहुत सी अनधिकार बातें होती हैं, क्या बताऊं। जो कि देखती हूँ लगता है कब लोगों की आंखें खुलेगी। कबीर इतना कह गए, अखंड पाठ रखा है, सब लोग वहां बैठे हो, अखंड पाठ। अरे अखंड पाठ का मतलब ये होता है कि अखंड उसके तरफ चित्त दे के सुनो, तो कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह की चीजें करने से कैसे तुम लोग समझोगे भाई। और जो कुछ कहा गया वो करो ना, उसको रटने से नहीं होता। सब कुछ कह गए हैं, सब कुछ बता गए हैं। और जो सहज है ये अनेक वर्षों से, जब से क्रिएशन हुआ सबसे सहज ही होता है। सिर्फ यही है कि आज सहज योग उस हद पर पहुंच गया जहां आपका कनेक्शन उस अनादि से हो सकता है। यही अंतर है। सहज अनेक तरीके से चलता आया। जब पहले पृथ्वी बनाई गई, उस पे जब उसको ठंडा गर्म किया गया, जब उसके अंदर निर्मिति हुई, उसके बाद जब उसमें जीव जंतु आ गए, जब मनुष्य आए, हर एक चीज जो है सहज ही होती गई। कृष्ण का भी सहज योग है, रास उसका वो मटके का फोड़ना, सभी कुछ सहज योग रहा। मोहम्मद साहब का सारा काम सहज योगी रहा, सब ने सहज ही करते आए। आज सहज योग उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर कि आपका आमास सामूहिक तरह से रियलाइजेशन होना है। इसकी ज़रूरत तो थी ही, लेकिन आज ऐतिहासिक भी समय आ गया है। ऐतिहासिक समय आना पड़ता है, हिस्टोरिकल टाइम जिसको कहते हैं वो आ गया है। जब टाइम आ जाता है तभी फूल भी फलते हैं, जब टाइम आता है तभी बहार आती है। इसी प्रकार समझ लीजिए कि पहले 1 ही 2 फूल खिलते थे, आज अनेक फूल खिलने का समय आ गया है। उसकी ज़रूरत थी, हिस्टोरिकल थी, आपको वचन दिए थे। और जबकि एक आदमी पार होता था उसको पकड़ के मारते थे क्योंकि उसकी बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब आप आज 1000 आदमी पार हो जाएंगे तो सबको उनकी बात समझ में आ जाएगी।
अब ये कुंडलिनी क्या है, इसके बारे में अभी तक इतना खोल कर किसी ने बताया नहीं। क्राइस्ट ने कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। अब ये ईसाई लोगों से जाके पूछो इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं मालूम। कबीर दास ने, नानक साहब ने, सबने ही ईड़ा पिंगला नाड़ी शून्य शिखर आदि वगैरह सब बातें अपने कविताओं में कह डाली, लेकिन वो गोपनीय रही। उसकी वजह थे कि उस वक्त जो कुछ कहा भी था उसी के लिए उनके जान ले डाले, और खोल के कहने के लिए और समझने के लिए भी मनुष्य में उतना ज़्यादा समझदारी का मादा नहीं था। हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि आज वो मादा ज़्यादा है। मनुष्य कितना भी लगता है गिरा हुआ, उसका मादा बढ़ा हुआ है। ऐसे सभा में बैठ करके कृष्ण के ज़माने में अगर कोई लेक्चर देता तो कोई सुनने वाला था, इसलिए गोपी की लीला करनी पड़ी, उनकी गगरियाँ तोड़नी पड़ी और उसमें से वाइब्रेटेड जमुना का पानी उनके कुंडलिनी पे गिराना पड़ा। यह सब नाटक इसलिए किया गया कि उस वक्त ऐसे आपके जैसे बैठे हुए लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आप में खोज बहुत ज़ोरों में है और इस वजह से सहयोग फलित हुआ है। अनेक देशों में हुआ है, खासकर लंदन में बहुत ज़ोरों में सहयोग ने अपना पैर जमा लिया है। इसकी वजह एक है, अंग्रेज़ थे बड़े दुष्ट, इसमें कोई शक नहीं, हो रहे होंगे, पर उनके बच्चे बहुत अच्छे, कि बच्चे वाकई में साधु और उन्होंने बड़ी गहरी खोज की है जीवन में, बड़ी गहरी खोज की, उसके फलस्वरूप बहुत गहरी खोज की है। यहाँ तक कि वो गांजा तक पीने लगे। यहाँ से आपने भेजे थे ना बहुत सारे गांजा पिलाने वाले, तो उन्होंने उनको गांजा पिला दिया, ये कर दिया, सब करने को तैयार थे खोज के पीछे। और इतने पढ़े लिखे हैं कि कुंडलिनी के बारे में सब कुछ वो जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि जो सही है गलत है। जैसे उन्होंने सत्य पाया एकदम उसे पकड़ लिया। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे लंदन में सिर्फ 4 लेक्चर्स में, सिर्फ 4 कुल मिलाकर, और अभी 300 बढ़िया वहाँ पर सहयोगी तैयार हैं, बढ़िया, क्योंकि तैयार चीज़ थी। सूखी लकड़ी होती है, आग जल्दी से लहक लेती है। अभी कोई एयरपोर्ट पे कह रहे थे कि माँ यहाँ बच्चों में एकदम प्रज्वलित कर दो। मैंने कहा बेटा ये गीली लकड़ी है, इसको पहले सुखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब धूप आएगी उसमें सुखाऊंगी, प्यार की धूप में जब सूखेंगे तब कहीं जा कर के ये पनपेंगे, कोई आसान चीज़ नहीं। इसलिए अपने को माँ के प्यार में रखें, अपने से प्यार करें और सारी बात को एक खुले दिमाग से सोचें। ये कुंडलिनी हमारे अंदर जो है, ये 3.5 कुंडलों में रहती है, इसको इसलिए कुंडल कहते हैं। कुंडल माने जो घुमाई हुई चीज़ है, जिसको कि हमारे यहाँ काय म्हणतात, आणि इंग्लिशमध्ये कॉइल्स म्हणतात, मराठीत त्याला शब्द आहे हाँ सर्पेंटाइन यू कैन से, बट सर्पाकार होते हैं। जब सर्प जब बैठता है तो सर्पाकार होकर के ये कुंडलिनी बैठी रहती है। मराठी में इसको वेटोळे कहते हैं। वेटोळे शब्द बहुत अच्छा है कि जो घूम करके एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ ये कुंडलिनी है। और इसको कॉइल्स आप कह सकते हैं कि एक के अंदर एक 3.5 के कॉइल्स हैं। अब 3.5 क्यों हैं, तो इसका भी कारण है कि आप ऑटोमेटिक वॉच कर देखें, जो ऑटोमेटिक चलती है उसमें भी 3.5 कॉइल लगाने पड़ती है। इसमें गणित आनंद की बात है, इसकी वजह से होता है। अब उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगी तो वो एक चीज़ चल पड़ेगी, लेकिन जो भी सोचा है वो इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई शंका नहीं। अब ये 3.5 की कुंडलिनी यहाँ बिठा दी है। ये बीज का अंकुर है, ये बीज का प्रिम्यूल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है। और इसके नीचे में जो ये चक्र पहले से बना हुआ है, 1 2 3 4, इसमें 4 इसके पंखुड़ियाँ हैं। ये चक्र, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार नहीं कहते, मूलाधार चक्र। और ये जो त्रिकोणाकार जो जगह है माँ की जहाँ बैठी हुई है, ये आपकी अपनी माँ है, सबकी अपनी माँ है। समझ लीजिए आपकी टेप है, आपकी माँ आपके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए आपकी टेप है, समझ लीजिए। हर एक की अलग अलग माँ, और ये बार बार आप ही के साथ जन्म लेती, जहां जहां आप जन्म लेते हैं वहीं ये जन्म लेती। और ये जो कुंडलिनी है, इसको आप किसी भी तरह से छू नहीं सकते, किसी भी तरह से आप जागरूक नहीं कर सकते। आप सर के बल खड़े हो जाइए, पढ़िए लिखिए कुछ करिए, किसी से नहीं हो सकते। न योगे न सांख्ये न। सबसे अच्छे तो हमारे आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने कह दिया कि योग और सांख्य से नहीं होती, माँ की कृपा से जागेगी है। क्योंकि इसकी जो माँ है, जब तक वो नहीं आएगी संसार में तब तक ये जागती नहीं। कभी कभी निराकार में, अर्थात माँ के प्रेम की वजह से कोई कोई लोग पा लेते हैं और इसलिए वो निराकारी होते हैं। ज़्यादातर निराकार की बात करते हैं,
जैसे कि आप कह सकते हैं बुद्ध के बारे में हुआ कि बुद्ध एक बार थक के बैठे थे, तब स्वयं साक्षात आदि शक्ति ने ही उनको जागृति दी और वो पार हो गए। तो इन्होंने ईश्वर है ही ने ऐसा कहा, क्योंकि आप भी जब पार हो जाते तो आपको ठंडा ठंडा आता है और आप पार हो जाते हैं। आप थोड़ी देखते हैं कि ईश्वर है या नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ना कि ईश्वर है या नहीं। उसकी वजह यह है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्मता से जब कुंडलिनी ऊपर में चढ़ती है तो अंदर से गुजरती हुई जाती है, बाहर का मामला उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब चित्त आपका अति सूक्ष्म से अंदर से घुसता है तो बाहर का मामला दिखाई नहीं देता। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या मालूम कि बाहर का दिल्ली आपको थोड़ी दिखाई देगी। आप एरोप्लेन से आएंगे तो आपको सारी दिल्ली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप घर के ही अंदर घुसे हो तो आपको वो घर ही दिखाई देगा, उसका भी बाहरी हिस्सा नहीं दिखाई देता। इसी तरह से जब कुंडलिनी अति सूक्ष्म उठती है तो आपको बाहर का कोई तरीका दिखाई नहीं देता। आप ये भी नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ आपके अंदर से ठंडक ठंडक सी आने लगती है, चैतन्य की लहरियाँ आने लग जाती हैं और इसका इफेक्ट आप देखते हैं। अब तो आपकी माँ है यहाँ और हर एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, उसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। अब ये जो मूलाधार चक्र है इसमें श्री गणेश ये बसते हैं। श्री गणेश का मतलब ये होता है कि एक प्रतीक है हमारे अंदर, एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? इनोसेंस का, अबोधिता का, पवित्रता का। जब ये माँ ने सृष्टि बनाई पूरी, तो सृष्टि बनाने से पहले उसने संसार में पवित्रता भरी। कोई भी माँ होगी, उसका बच्चा पैदा होने वाला होगा तो पहले हर एक चीज़ में 1000 तरह की वो सफाई करेगी कि मेरे बच्चे को कहीं गंदगी न लग जाए। कैसी भी माँ हो, वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो एक कुत्ती क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी माँ हो, पहले अपने बच्चे के लिए साफ सुथरी जगह बना देगी कि मेरे बच्चे पे किसी का अटैक नहीं आ जाए। ये उसकी ममता की निशानी है। तो उसने श्री गणेश को बना करके यहाँ बिठा दिया, पवित्रता को उसने बिठा दिया दरवाजे के ऊपर में। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स से कुंडलिनी जागृत होती है, वो अपने माँ के साथ सेक्स करने को कह रहे हैं। कम से कम हिंदुस्तानी होकर के इसको समझो, अंग्रेज तो समझ नहीं सकते, उनको कोई माँ बहन ही नहीं गधों। तुम लोग तो समझो कि कोई ऐसी बात आपसे समझाए तो क्या आप इसको मानना चाहिए? ये रजनीश ऐसे समझाता है, उसको कहो अपनी माँ के साथ रहे, हम लोगों को ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा राक्षस है आप समझ लो। तो कि कुंडलिनी की जागृति जो आदमी कहता है कि सेक्स से होती है, कुछ भी नहीं होता। जब आदमी इस तरह के गलत काम करता है, कोई भी आदमी जो बहुत विषयी होता है और जो जीवन को, जिसने अपनी कोई इज्जत दुनिया में नहीं की हुई, जिसने बड़े गंदे कर्म किए हैं और वो कुंडलिनी की बातें करने लग जाता है, तब गणेश जी उस पर बिगड़ते हैं और तब वो नाचना शुरू करता है, एकदम चीखना शुरू करता है, बीच में उठेगी एकदम से, आफत मचाएगा। ये कुंडलिनी में गड़बड़ करने से होता है। जो सच चरित्र है उसमें कभी कुंडलिनी ऐसा काम नहीं करेगी। कुंडलिनी स्वयं कुछ नहीं करती, हो तो माँ ही तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे वरदान के लिए, तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए वो ऐसा नहीं कार्य करती। पर गणेश गुस्सा हो जाते। तांत्रिक लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। हालांकि ये मैं कहूँगी कि कभी भी माँ बच्चे की पूरी गलती कभी नहीं कहने वाली। इसी वजह से हो शायद माँ कभी ये नहीं कहती कि कंप्लीटली कंडेम्ड माँ का स्वभाव होता है। मैं ये कहूँगी कि शुरू में जो गलती हुई होगी, हो सकता है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कहती हूँ, हो सकता है कि मनुष्य ने अपने मूलाधार चक्र पे गणेश जी को देखा होगा, सिर्फ उसकी सूंडी देखी होगी, तो सोचा होगा कि यही कुंडलिनी है और इसीलिए उन्होंने गड़बड़ करी। हो सकता है। इसलिए बेसिकली पहले ही शुरू से ही बुनियादी तौर पे मनुष्य को कंडेम नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से काम करने से हमारे अंदर कुछ कुछ अजीब अजीब सिद्धियाँ आ जाती, तो उन्होंने सोचा कि यही शक्ति हो सकती। अब सिद्धियाँ कैसी आती हैं? आप जब कोई से भी चक्र पे, विशेषकर इस चक्र पे गलत काम करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए गणेश जी का मंदिर है, तांत्रिकों ने ऐसा किया। दक्षिण में एक मंदिर में ऐसा दिखाया है कि गणेश जी का अपने माँ के साथ गंदा संबंध है। बताइए, ये भी किया, तांत्रिक लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं। अगर गणेश जी के मंदिर के सामने बैठ करके या मंदिर के अंदर बैठ के आपने व्यभिचार किया, तो पहले तो आपके अंदर गर्मी आ जाएगी बहुत, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, कोई ना कोई बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको, कुछ लोग नाचने लग जाएंगे, कोई उड़ने लग जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। पर तो भी आपने नहीं सुना, समझ लीजिए आप करते रहे ज़बरदस्ती, तो जिसको नेगेटिव तांत्रिज्म कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। माने उस जगह से
गणेश जी हट जाएंगे, उस मंदिर से गणेश जी का चित्त हट जाएगा, वो निकल जाएगा। और गणेश जी वहां से हटते ही साथ अपवित्रता अंदर आ जाएगी। और ये दोनों साइड से देखिए, आपके दोनों साइड इनकी और इनकी जुड़ी हुई है। लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से लेफ्ट साइड की तरफ में जो कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट साइड की तरफ में पूरा कलेक्टिव सुप्राकॉन्शियस है। वहां से जितने मरे हुए भूत हैं उसमें से जिसको मन चाहेगा वो आ सकता है, और दुनिया भर की आपको सिद्धियां आ सकती है। यानी क्या, आप घोड़े का नंबर भी बता सकते हैं, आपके हाथ में से मूर्तियां निकल सकती हैं, आपके हाथ में से कुंकू निकल सकता है, और घोड़े का नंबर आदि वगैरह। अब मनुष्य को ऐसा भी सोचना चाहिए, क्योंकि अपने पास बुद्धि है, मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा को क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें हीरे की अंगूठी दे। पहली चीज, क्या आपको हीरे की अंगूठी चाहिए? फिर नहीं चाहिए आपको तो फिर ली क्यों? और फिर यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे हीरे के जो अंगूठी देने वाले लोग होते हैं, ये अपने देश का सारा कल्याण क्यों नहीं करते थे? सब अमीर लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हीरा देने में क्या रखा? इसके बारे में भी कबीर ने बहुत लिखा है, नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर लिख दिया। ये खेचरी आदि है, इस तरह की जो चीजें, शक्ल ऐसी बनाना, मुंह ऐसे खींच लेना, आतड़ियां अंदर ले लेना आदि जो फालतू की चीजें हैं, इस पर भी उन लोगों ने अनेक लिखा कि इससे थोड़ी भगवान मिलता है। लेकिन उनको कौन पढ़ता है? आजकल तो लोग रजनीश को ही पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के कोई कैबरे डांस देखने को मिले तो क्यों ना जाए, वो भी मुफ्त। मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब हम ये सोचते हैं कि यह सिद्धि आ गई इस आदमी में, तो हम उसके चरण में जाने लगते हैं। जब उसमें जाने लगते हैं तो गणेश जी आपके अंदर लुप्त हो जाते हैं। ज्यादातर गणेश जी के लुप्त हो जाने से प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां तैयार हो जाती है। दूसरी साइड अब देख लीजिए, ये तो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड में क्या होता है। अब आप अभी एक साहब आए थे आज जी, बड़े अच्छे आदमी हैं, शुद्ध आदमी है, उन्होंने अपने यहाँ गणेश जी की पूजा की, गणेश जी को रखा है, उनको पूछते हैं सुबह शाम तक, और उनका जो है मूलाधार चक्र पकड़ा। एक साहब और हैं, हमारे बड़े भारी सहयोगी हैं, वो आए मेरे पास, बड़े भारी गणेश भक्त, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन होने वाला, संकष्टी का दिन था। तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ पूछा नहीं उनसे, मैंने कहा बेटे लो चना खाओ, हमारा तो चना ही प्रसाद है, तो आप जानते हैं। तो दूसरे साहब साथ में थे, कहले इनके तो आज उपास। मैंने कहा उपास संकष्टी के दिन? किसने बताया तुमसे? कहले सभी बोलते हैं। मैंने कहा सभी बोलते हैं, पर सोचो दिमाग से कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ, जिस दिन इस संसार में पवित्रता माँ लेके आई, उस दिन तुम लोग उपास करोगे? ये उसका क्या, तुम क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो क्या अनादर? जिस दिन कोई अपने घर बड़ा आदमी आता है तो हम लोग कितना जश्न मनाते हैं, ये खिलाओ वो पिलाओ, और जिस दिन श्री गणेश आपके घर में आए उस दिन सब लोग तुम उपास करते हो। कुछ विचार करो, वो दिन क्या उपास करने का है कि जश्न मनाने का? तो उनके दिमाग में आया, बड़े समझदार आदमी, ब्राह्मण है, बहुत बड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण, उनके यहाँ बहुत पहले यज्ञ वज्ञ होते थे, लेकिन समझदारी उनमें इतनी है, कहा माँ लाओ, उन सब चना खा लिया और उस दिन से छोड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, पूछ लें उनसे, चिट्ठी लिख करके, पुणे में रहते हैं, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड एकदम ठीक हो गए और उनको ऑपरेशन नहीं कराना। आदमी अगर बीचों बीच रहे, ज्यादा एक्सट्रीम पना नहीं करे, तो सब ठीक हो। कौन कहता है आप अपना सरदर्द लो दुनिया भर का, मार आफत कर लेंगे। हठ योग में मार अतड़ियां निकाल के रख देंगे। अरे भाई क्यों करते? अभी यहाँ एक बैठे, इनसे पूछो, अभी इनको 3 साल बाद ठीक किया मैंने, इनकी तो पूरी अतड़ियां ही मेरे सामने निकल आती थी। मैं तो घबराहट के इनको, मैंने कहा भैया 2 साल तू मेरे पास मत आ, जब तेरा ये बंद होएगा तमाशा। वो ऐसे ऐसे कलांटियां मारते थे मेरे सामने कि कुछ पूछो नहीं। ये सब करने को किसने कहा है? अरे क्या पहलवानी करनी है कि सिनेमा एक्ट्रेस बनना है? आराम से रहो। हाँ, बहुत अति नहीं करो, बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, भूखे भी नहीं मरना चाहिए, साधारण तरह से घर गृहस्थी के जैसे रहो। अभी बैठे, इनसे पूछिए, बताएंगे आपको इनकी क्या हालत है। 3 साल तक इनका ट्रीटमेंट किया इनके हड्डियों का, तब ये जाके ठीक हुए। इनकी तो हालत खराब थी। तो बहुत ज्यादा हठ योग में जाने की जरूरत नहीं। हठ योग जो है संसारी आदमियों के लिए नहीं। हठ योग तो जंगलों में जाओ, जहाँ कोई गुरु होते हैं, पहुंचे हुए गुरु होना चाहिए। ये गुरु घंटाल नहीं, ये लाए वो आपके क्या नाम उनका, मैं शिवानंद जी, उनका पेट इतना बड़ा था, वो हठ योग लेके यहाँ पहुंचे। क्योंकि ये लोग किसी गुरु के पास जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है, तो बस आसन वासन लेके आए, पैसा बना।
आसन तो 1/10 भी नहीं है हठ योग के। यम नियम, प्रत्याहार, ईश्वर प्रणिधान, मनन, कितनी चीजें उसमें है। उसमें से एक छोटी सी चीज है कि चक्रों की सफाई करनी, वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है, कौन सा चक्र कहाँ पकड़ा है। वही चीज मंत्रों की भी है कि मंत्र का बोलना जो है वो भी, अब आपसे कह दिया कि ये तुम मंत्र जपो, आज एक ओंकार वाली आई थी, अरे भाई ओंकार तो यहाँ की चीज है। अब आपका पेट का चक्र पकड़ा, आप ओंकार ओंकार क्या कर रहे हैं, यही पकड़ जाएगा आपका। किसी ने बताया कि कृष्ण का नाम लो, ये हरे रामा हरे कृष्णा, सबको कैंसर ऑफ द वो हो रहा है, थ्रोट, सबको हो रहा है। सब मेरे पास आते हैं वहां से मार खाए, माँ हमारा कैंसर ठीक। अब आप सोचिए कि आज श्री कृष्ण का वास है कंठ में, सर्वाइकल प्लेक्सस में, आपको मैं कितने ही नाम बता दूं। अब मैं उनको क्या ठीक करूं। मैंने कहा आश्रम बनाने के जगह आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोलो अपना। नमरी भिखारी उस राजा के नाम पर भीख मांगते दुनिया भर में घूमते, इनको शर्म नहीं आती। ये सिर्फ भिखारी की जात है, हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं, सारा अपना शुद्धि चक्र पकड़ लिया है इनका, कैंसर इनके हो रहा है। इनका कैंसर तो सिगरेट वाले से भी बदतर होता है। अब इनको कौन समझाए, सबकी हालत खराब हो जाएगी। एक 4-5 साल में बहुत सारे कैंसर थ्रोट के पेशेंट्स हो जाएंगे, तब छोड़ें। उससे ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम नाभि चक्र यहाँ कहना चाहिए, हालांकि उसके बीच में एक चक्र और पड़ता है। ये जो नीचे का चक्र दिखाया है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं, इससे हमारे शरीर में, जिसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, वो कंट्रोल होता है। अब पेल्विक प्लेक्सस जो है ये ग्रोस चीज है, और इसी से हमारी जनन इंद्रिय वगैरह इंद्रिय हैं, उसमें भी 4 सब प्लेक्सस है। देखिए डॉक्टर भी इस चीज को जानते हैं, उसके भी 4 सब प्लेक्सस है, पर ये ग्रोस में बाहर है और सटल में अंदर में ये चक्र है। जैसे है कि सटल में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं लेकिन उनकी सेक्रेटेरिएट बाहर काम कर रही है, इसी तरह की चीज है कि सटल में जो है गणेश बैठे हुए हैं, उनके भी 4 हाथ हैं, उसके भी अर्थ हैं, और उनसे जो कार्यान्वित है उस सर्वाइकल प्लेक्सस, पेल्विक प्लेक्सस है जो, उसके भी 4 सब प्लेक्सस है। सब जितने भी चक्र है उनसे चालित जो भी प्लेक्ससेस हैं, उतने ही उनके भी पंखुड़ियां। उससे आगे आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपसे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र ये जो भवसागर है अपने पेट में, अपने पेट ही में भवसागर है, यही विराट का, ये विराट की शक्ल बनाई हुई है। इसके पेट में जो भवसागर है उसमें भी एक चक्र है जिसे नाभि चक्र कहते हैं। यह भी सटल में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में है, लेकिन वो चालित करता है सोलर प्लेक्सस को। और ये जो भवसागर है सागर स्वरूप है, जो संसार के सारे सागर हैं इसी से बनाए गए हैं, और यही गुरु का तत्व है। गुरु तत्व जो है ये जल तत्व है और गुरु का तत्व है, और इसमें ही दत्तात्रेय जो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो बनाए गए हैं, और उनके 10 मुख्य अवतार हुए हैं। उसमें से राजा जनक, नानक, मोहम्मद सब एक ही तत्व के अवतार हैं। इसलिए मुसलमान और सिखों की लड़ाई बिल्कुल बेवकूफ की बात है। नानक साहब तो संसार में दोनों को एका करने आए थे, बाद में मुसलमान गधे हो गए और उन्होंने आफत मचा दी। और अभी भी जिस चीज को उन्होंने मनाही की थी वो दोनों ने ही एक की थी, बिल्कुल एक ही चीज है, 2 चीज नहीं, बिल्कुल एक चीज है। और इसका भी आपको प्रत्यक्ष है कि एक बार नानक साहब मक्के के तरफ में पैर करके लेटे थे, तो किसी ने कहा इधर मक्का है, इधर क्यों पैर किए, तो उनका अच्छा चलो इधर मैं पैर कर, उधर ही मक्का आ गया। जहाँ उनके चरण थे वहीं मक्का आ गया, तो अगर वो मोहम्मद साहब नहीं थे तो कैसे आ गए, सोचने की बात है, उसकी पहचान है। तो ये जो हमारा भवसागर है, इसमें जो आदमी बहुत ज़्यादा कट्टर होता है जाति का, जिसमें कट्टरता होती है बहुत ज़्यादा, वो आदमी पार नहीं हो सकता। मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं फलाना, मैं ब्राह्मण, वो पार नहीं हो सकता। ये भवसागर का प्रॉब्लम है। और इसके बीच में जो नाभि चक्र है, ये नाभि चक्र जो है ये हमारे धर्म की रक्षा करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसमें श्री विष्णु और